केवल भगवान में है, उसको फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। गोपियों ने कुछ भी नहीं सोचा। हम लोग इतनी छोटी एज में गुरुजी के पास पहुँचे, कभी कुछ नहीं सोचा, सोचने की बुद्धि भी नहीं थी उस समय। लेकिन वो अच्छे लगे, उनका प्रेम अच्छा लगा, इसमें ही कल्याण हो गया। हम जब एक तरफ प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम माना समर्पण, फिर दूसरी तरफ हम और बात क्यों करते हैं? एक बात में टिक जाओ। जब आप प्रेम की बात कर रहे हो, समर्पण की बात कर रहे हो, बस उसी में टिक जाओ। फिर और कोई बात करने की क्या आवश्यकता है? फिर हम क्यों फिक्र करते हैं? एक नाव में आप बैठ जाते हो तो आप निश्चिंत हो जाते हो कि मल्लाह मेरे को पहुंचा देगा। यहाँ तो भगवान के हाथ में पतवार दी हमने, फिर हम जब तक अपने विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, खेचल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम पूरे प्रेम में नहीं है ना। क्योंकि प्रेम में तो इंसान सोचता है चाहे मैं फना हो जाऊं, चाहे मेरी हस्ती मिट जाए, चाहे मेरा सब कुछ उजड़ जाए। मतलब शुरू में पता है एक लालच भी था, होता है सबको, कि हमारा कल्याण हो जाएगा गुरु के पास आके, भगवान मेरी नैया तारेगा ही तारेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ लगता है भगवान आपकी मर्जी, डुबाना है या तारना है, मेरी ये भी मर्जी नहीं है। मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं तर ही जाऊँ? आप डुबाना चाहो तो डुबा दो, क्योंकि जो डूबे तेरे प्यार में ना डूबे मझधार में। मेरे को तो ये भी विश्वास है, डुबाओगे तो उसमें भी मेरा भला होगा। तो भक्त तो इतना निरीच्छा हो जाता है। भगवान एक बार दिल्ली आए, बहुत प्यारा सत्संग चला, शायद कैसेट सुना भी हो तुमने। तो ऐसे ही किसी ने बात की थी। भगवान कहने लगे तुम्हें ये भी चिंता क्यों है कि मेरा जन्म मरण दूर हो जाए, ये हो जाए? क्या हो गया? अपने प्रेमी के संग तो 100 बार भी इंसान आता है। बोलो 100 बार जन्म लेंगे, तुम्हारे साथ आना पड़े, हमें क्या हर्ज है? आएंगे, मौज करेंगे, भगवान आपकी लीला देखेंगे। बोले तुम ये सब भी ख्याल क्यों दिमाग में डाल के बैठे हो? ये सब भी परेशान करता है, ये सब भी अशांत करता है। मेरे जीने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो मुझे प्यार करते हैं और मेरे मन को भी वही भाते हैं। मेरे जीने के लिए तो इतनी बात काफ़ी है। वो प्रेम ना करें, वो धिक्कारें, वो दुत्कारें, तब तो मैं कुछ सोचूं। मैं जैसा भी हूँ, जब मेरे भगवान मुझे गले लगा के बैठे हैं, फिर मुझे और कुछ सोचने की क्या आवश्यकता है? भले संसार के लोग भी 4 बातें कर दें, हो सकता है 4 सत्संगी प्रेमी भी तुम्हें कहें तेरी तो स्थिति नहीं बनी, तेरा तो कल्याण नहीं हुआ, पर तुम बोलो मेरे को अपने परमात्मा पर पूरा यकीन है, मुझे और किसी पर यकीन नहीं, अपने मन पर भी यकीन नहीं, पर मुझे अपने भगवान पर तो यकीन है। उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी है, बस काफ़ी है। मैं क्यों सोचूं कुछ? सोचना मेरा काम है क्या? अगर मैं अपने लिए कुछ सोचता हूँ तो मैं अपने भगवान के प्यार का अपमान करता हूँ। अगर मैं कोई ख्याल करता हूँ तो मैं उनकी बंदगी से दूर हो जाता हूँ। मेरी मैं आ जाएगी ना। मैंने कब सोचा अपने लिए? जब मैंने फिर अपनी हस्ती बना ली। मैं कब हलचल में आया? जब मैं फिर कुछ अपने लिए सोचने लगा। हम एक अबोध बच्चे की तरह हो जाएं, जो हमेशा आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है। उसकी माँ शादी में भी कपड़े बदल देना उसको तब भी पता नहीं, वो बिना कपड़ों के भी नाचने खड़ा हो जाता है, उसको ये भी पता नहीं। और हम लोग अपने साथ कितनी बातें लेके चलते हैं, मान अपमान, अच्छा बुरा, यश अपयश, ये मेरे लिए क्या सोचता है, वो मेरे लिए क्या सोचता है, फिर ये ख्याल क्यों आ गया, वो बात क्यों आ गई। इतना सब अगर भारी होके चलोगे
प्रेम का लुत्फ कब लोगे? प्रेम माना जो आनंद में रखता है। तुम देखो, गोपियों के पास कोई रोना धोना नहीं है। ज्ञानी को वैराग्य से फिर गंभीरता उड़नी है, पता नहीं क्या क्या करना है। प्रेम में तो हम बालक होके खेलते हैं अपने भगवान की गोद में। हमेशा हम इसलिए खुश रहते हैं कि मेरा साहिब मेरे साथ है, मेरा साहिब मेरे पे राज़ी है, उसने मेरे को अपनी दरबार में शरण दी है, उसकी कृपा मेरे पे बरस रही है। हमेशा हमारे अंदर के जो ऐसे भाव हैं वो हमें प्रफुल्लता में रखते हैं। प्रेमी होगा प्रसन्नचित्त होगा। तुम देखो, प्रेमी में प्रसन्नचित्ता में भी प्र ही आता है। तो प्रेमी माना ही प्रसन्नचित्त। उसके चित्त में कभी खिचल नहीं मिलेगी तुम्हें। पता है, ये प्रेम एक ऐसा फल है जिसमें गुठली और छिलका नहीं है। बाकी दुनिया की हर चीज़ में गुठली और छिलका है, जितने भाव हैं संसार के। पर ये प्रेम, परम प्रेम, इसमें गुठली और छिलका नहीं है। सांसारिक प्रेम में भी है, वासना है ना, उसको गुठली भी है छिलका भी है। प्यार दे से होगा, गुठली इसलिए फिर बढ़ते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं। गुठली भी है छिलका भी है। इस प्रेम को ना गुठली है ना छिलका है। और कभी हमें कोई ऐसा फल दे ना जिसमें गुठली ना हो, छिलका भी उतरा हुआ हो, बड़ा स्वाद आता है खाने का। अभी लीची होती है, कोई छील के दे दे, गुठली भी निकाल दे चाकू से काट के, फिर स्वाद आता है खाने का। और एक एक लीची खोलने बैठो, फिर मुंह से गिटक निकालो, 2-3 खा के लगता है बस ले जाओ, अब नहीं खानी। और ऐसे तो कोई 10 पीस दे दे तो भी खा लेते हैं। तुम्हें खुद पसंद नहीं है गुठली और छिलका, है ना। फिर प्रेम जो है ना, ये परम प्रेम, प्यारे का प्रेम अनुभव करो। इसमें भी गुठली और छिलका नहीं है कहीं भी। छिलकों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, गुठली कोई है नहीं। गुठली माना बीज पड़े, कर्म का बीज पड़े, कोई बात तो है, वो भी नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ कर्मातीत होना नहीं पड़ता, पर अपने आप इंसान कर्मातीत हो जाता है। प्रेमी के अंदर मैं नहीं, प्रेमी के अंदर कोई भावना नहीं, प्रेमी को कोई लेन देन की बुद्धि नहीं, व्यवहारिक बुद्धि नहीं। प्रेमी अपने आनंद में मगन बैठा रहता है, प्रेमी अपनी मस्ती में रहता है, प्रेमी अपनी खुशी में खुश रहता है। तो ना गुठली है ना छिलका है, टाइम ही नहीं है ना। कौन उनके प्रेम से बाहर निकले और गुठलियाँ छिलके गिनने बैठे। जो है तुम उसका स्वाद लो, जो मिल रहा है उसका आनंद लो। ये अब देखो, प्रारब्ध तो सबके साथ चलती है, शरीर की प्रारब्ध है ना, ये तो साथ चलेगी। इसके अकॉर्डिंग अप डाउन्स भी हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मिलना बिछुड़ना भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी लाइफ में कुछ बातें भी आ सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अब पता तो नहीं शरीर के प्रारब्ध कर्म किस प्रकार के हैं, बहुत कुछ है सामने। जैसे भगवान अपना ही एक एग्जाम्पल देते थे। गीता भगवान के यहाँ रह रहे थे, किसी ने किसी का पर्स उठा के इनकी अटैची में डाल दिया। अब जब खोजबीन की गई, पर्स इनकी अटैची से निकला। फिर थोड़ी देर में बात खैर साफ भी हो गई, पता लग गया कि किसने की थी शरारत, ये सब क्लियर हो गया। तो भगवान बोलते थे, अब एक क्षणिक कलंक कोई लगना होगा प्रारब्ध का, कोई कलंक होगा या कलंक सचमुच लगना होगा, पर गुरु ने थोड़े में काट दिया। अब शरीर की प्रारब्ध तो चलेगी ना साथ, लेकिन शरीर की प्रारब्ध का प्रभाव अपने प्रेम भक्ति पे नहीं आने देना चाहिए। चाहे आपको प्रारब्धवश कमाने भी जाना पड़ता है, तो भी आप भगवत प्रेम में तो रहो ना। गोपियाँ दही बेचने जाती हैं, बिजनेस तो वो भी कर रही हैं, दही बेचने जाती हैं, मक्खन बेचने जाती हैं, बिजनेस तो कर रही हैं ना, पर वहाँ भी प्यारे की मस्ती में झूमती हुई जाती हैं। तभी एक दिन सुना था, बीच में एक दिन दृष्टांत चला था कि एक गोपी सिर पे मटका रख के कह रही थी, गोपाल ले लो, मोहन ले लो,
कन्हैया ले लो। लोगों ने कहा पागल हो गई है, भगवान बेच रही है, उसको याद ही नहीं, क्यों, दिमाग में तो वही घूमता रहता था। तो अब ये तो नहीं कि वो लोग प्रारब्ध से कहीं भागे थे, प्रारब्ध तो वहीं की वहीं है, लेकिन उस प्रारब्ध का प्रभाव उन्होंने अपनी प्रेमा भक्ति पे नहीं आने दिया। अब गुरुजी ने इन बातों का प्रभाव, एक बात नहीं है, ऐसी कई बातें भगवान बताते थे, इन बातों का प्रभाव अपने प्रेम पे नहीं आने दिया, चलते रहे, गुरु से नेह लगा के चले। क्या संसार में इंसान कोई बात सामने आ जाए जीना छोड़ देते हैं? फिर भी जीते हैं। गुरु के आदर्श हमारे आगे हैं, संतों के आदर्श हमारे आगे हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी बड़ी बड़ी तोहमतें आ जाती हैं, लेकिन वो कैसे फिर अपनी सच्चाई पे बढ़ते रहते हैं। बात तो ये है ना। तो प्रेमा भक्ति पे प्रभाव आया, माना हमने फिर कोई गुठली छिलके मिला लिए बीच में, ये मत करो। बचपन से सुनते आ रहे हो किस्सा अकबर बीरबल का, कि एक दिन अकबर बादशाह और उनकी पत्नी दोनों ने आम खाए। अकबर ने मजाक उड़ाने के लिए गुठली और छिलके सारे बीरबल के आगे कर दिए और हंसने लगे। बोला बीरबल तू इतने आम खा गया? बोला चलो मैंने जो आम खाए गुठली छिलके तो बचाए, आप तो गुठली छिलके भी पचा गए। मजाक बन गया और ही, मतलब हार नहीं मानता था। लेकिन ये सिद्धांत बड़ा प्यारा है, गुठली छिलके पचा जाओ, वरना दाएं बाएं कर दो। बातें तो आती हैं, प्रारब्ध की खेचलें भी हैं ही, बहुत कुछ है। लो आज हम तुम्हें बैठ के सुनाना शुरू करें, बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं, लेकिन उन सब को पकड़ते तो दिल से गुरु की छवि मिट जाती। उस सब को नहीं पकड़ा, पकड़े रखा उसको जिसको पकड़ना था। पकड़ के रखो अपने प्यारे को, तो ये सब तो चलता रहेगा। दुख सुख प्रारब्ध अधीन है, आते हैं सामने, बातें आती हैं, खेचलें आती हैं, तो क्या हुआ, तुम जहाँ भी रहो। अब जरूरी तो नहीं सारे भगवान के शहर में थे, अब भिलनी क्या उनके शहर में बैठी हुई थी, लेकिन उसने जहाँ तप किया बहाना कोई भी करके राम को आना पड़ा। उनके शहर में तो नहीं बसी हुई थी, अहिल्या की मूर्ति अयोध्या में तो नहीं थी, लेकिन चल के भगवान पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति में प्रभाव नहीं आने दिया इन चीज़ों का। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है, वो मन के परिस्थितियों के गुथने में इतना बिजी हो जाता है, बीच में से अपनी भक्ति गवा बैठता है। कृपा होती है, कृपा समेटनी नहीं आती, कृपा होती है, कृपा सहेजनी नहीं आती। अरे भाई, जो भगवान की तरफ से तुम्हें हीरे मोती मिले, तुम उनको तो सहेजो, उनको तो समेटो। कोई बात नहीं, ये सब आता रहता है, तो भी क्या, कभी कभी बहुत सावधानी रखते रखते भी कोई बात आ जाती है, कुछ नहीं कर सकते तुम, तो ठीक है, होगा कोई प्रारब्ध का खेल, उसको करो किनारे, तुम डूबो अपने भक्ति में, अपने प्रेम में। ईश्वर ने इतनी कृपा की, हम उसको बढ़ाने की बजाय फिर माया के विस्तार में लग जाते हैं, दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं, इधर की सोच, उधर की सोच, ये ख्याल, वो ख्याल, और कुछ नहीं तो टीवी, कंप्यूटर, ये सब है इंसान के पास। सारा दिन मन को कचरे में डालेगा, साफ नहीं करेगा। और साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है भक्ति। इतना प्यारा भाव है, ईश्वर का दिया हुआ, गॉड गिफ्ट है ये हमारे पास, और बहुत अच्छा भाव है। जिसका मन भक्ति में लग गया फिर कोई बात ही नहीं है। अब ग्वाल बाल थे, उनका मन लग गया कृष्ण में, प्रेम हो गया कृष्ण से। अब भगवान कोई ज्ञान तो सुनाते नहीं थे, छोटी सी उम्र थी, खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी बच्चों की तरह मिलके खाते हैं, पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, शरारतें करते हैं, मक्खन लूटते हैं, लेकिन किसी का कोई कर्म ही नहीं बना। सुना ही नहीं हमने किसी का कोई कर्म बनाओ। क्यों नहीं बना? क्योंकि सब ने सब कुछ कृष्ण की मौज में आके किया, प्यारे को प्यारा लग रहा है।
कभी हम सोचते हैं ग्वाल बाल कैसे होंगे। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा, कोई एक बच्चा तो निकल आता जो कहता चोरी करना बुरी बात है, स्कूल में सिखाते हैं, बड़े लोग कहते हैं। पर जब वो प्रेम में आ जाते हैं ना कृष्ण के, वह कृष्ण को प्यारा लग रहा है, हम भी करते हैं, पिटते भी हैं, कितनी बार मार खाते हैं बेचारे। वो तो चतुर हैं भगवान, निकल जाते हैं। ये बेचारे तो कई बार गोपियों से पिटते हैं, कई बार घरों से मार खाते हैं। लेकिन देखा तुमने कितना सुंदर प्रेम है कि जो प्यारे की मर्जी वही हमारी मर्जी, उनके पास और कुछ है ही नहीं अपना। और तुम लोग क्या करते हो, प्यारे की मर्जी कोई समझने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी अपनी खिचड़ी पका के बैठे रहते हो। प्रेम आए, सत्संग के लिए रस आए, मौज आए अंदर से, वो कब होता है? जब भक्ति होती है अंदर। जब भक्ति नहीं है तो आकर्षण किस में है? तमोगुण में आकर्षण है। तमोगुण का आकर्षण कैसा है? वो कहेगा पड़े रहो, सोए रहो, खा लो फिर सो जाओ, फिर टीवी देख लो, फिर इधर उधर की बातें सोच लो। ये सब तामसी प्रकृति। और सात्विक प्रकृति क्या है? जिसके अंदर सारा समय मानसी भक्ति चलती रहती है, प्यारे का विचार चलता रहता है, उसके पैर जमीन पर नहीं रहते हैं, आनंद में रहता है, क्योंकि उसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई शर्त नहीं है। भक्ति एक समर्पण है। भक्ति का फल मत मांगना कभी। अगर तुम ये सोचोगे मेरे को इस प्रेम में फल क्या मिला, तो गलत हो जाएगी बात। ये गलत है। भजन में आता था, कैसा मीठा दर्द मिला हमको तेरे प्यार में। भक्त कहता है भगवान कैसा मीठा दर्द मिला, मेरे को तो मीठा दर्द मिला। दुनिया के सब नाते टूटे हैं तेरे इस प्यार में। तो भक्ति का फल थोड़ी मांगते हैं। प्रेम में कोई ये नहीं सोचता मुझे क्या मिला, मैंने प्यार किया मुझे क्या मिला। ये सांसारिक व्यवहार है। यहाँ का प्यार क्या कहता है? यहाँ का भाव है लुटाओ लुटाओ लुटाओ, गुम हो जाओ। फिर भी प्यारे की मर्जी पड़े, हम तुझ पे मर मिटेंगे और तुझको खबर ना होगी। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। भगवान का प्रेम ऐसा है, जहाँ हम लुटते हैं, अपने को लुटाते जाते हैं, लुटाते जाते हैं। हम ये भी नहीं चाहते मैं मिट रहा हूँ, मैं लुट रहा हूँ, भगवान समझे तो, देखे तो। अरे भगवान तुम एहसास तो करो मैं कितना मिट रहा हूँ, मेरा को कितना प्यार है तुम्हारे से। जितना ज़्यादा प्यार है भगवान प्यार में ज़्यादा ही जलाएगा, ज़्यादा ही जलाएगा वो, क्योंकि फना करेगा तुम्हें। उसमें क्या दिक्कत है? अब भक्त ने गाया, दिल तोड़ के मेरा मुस्कुराते हैं वो, अपनी आदत से कब बाज आते हैं वो। ये उनकी आदत है, जान जान के भी दिल तोड़ते हैं, मजबूती देते हैं। बड़ा कुछ आता है प्रेम में। लेकिन प्रेम में जब तुम वापसी की चाह कर बैठोगे, तुम प्रेम गवा बैठोगे। कभी मत सोचना मेरे को क्या मिला, मैंने कितना लुटाया, मैंने कितना मिटाया, मैंने कितना गवाया। ये सोचो, ये मत सोचो क्या मिला। मिल तो जाता ही है। प्रेम अपने आप में बहुत कुछ है। कल भी बात चली, भगवान का प्रेम लग जाए अपने आप में महसूस हम अपने को ऐश्वर्यवान करने लगते हैं। अपने आप को ही पता लगने लगता है कि मुझे ऐश्वर्य मिल गया दो जहां का, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। लेकिन मांग आ जाती है बीच में, मैंने प्यार किया फिर मेरे को क्या मिला। अच्छा तुमने प्यार किया, चाहे तुम्हें अपमान मिले, चाहे तुम्हें बेइज्जती मिले, चाहे तुम्हें कलंक मिले, तो भी क्या, प्यार तो प्यार है। प्यार ये नहीं सोचता मुझे क्या इनाम मिला, मैं इनाम लेने आया था कोई, मैंने कोई व्यापार किया था कि मैं भगवान से प्यार करूंगा मुझे ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स तो संसार में मिलते हैं, यहाँ रिवॉर्ड की भावना ही नहीं है। यहाँ तो मिटने की भावना है। वो देखे ना देखे
हम तो दरवाजे पे पड़े हैं, कभी मन करे देख लेना, कभी दिल करे तो एक नजर इनायत कर देना, कभी दिल करे तो अपनी जुबान से मेरा नाम पुकार देना। ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं जो आजीवन इसलिए भी तरसे गुरु नाम ले ले एक बार मुंह से। एक महीना विवेकानंद की तरफ से गुरु ने दृष्टि हटा ली। तो प्रेम में कोई गांठें थोड़ी हैं, गुठलियां छिलके थोड़ी हैं। प्रेम तो स्मूथ है एकदम, वो चलता रहता है। तुम्हें जो करना हो करना, कोई बात नहीं। अगर तेरे नाम में बदनामी भी मिल जाए तो भी क्या। एक बार गुरुजी हंसने लगे, बोले चलो जुडास बदनाम हुआ, लेकिन नाम तो आज भी क्राइस्ट के साथ है। वो अलग बात है, कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा। पर एक बात है कि कुछ प्रारब्ध के खेल ऊंचे नीचे हैं भी सही। मैं जुड़ा तो अपने भगवान से रहूं ना, प्रेम तो मेरा जुड़ा रहे, भाव तो मेरा बना रहे। ये होता है प्रेम। ये प्रेम नहीं होता जो हिसाब करता है बैठ के। हिसाब करने वाले का प्रेम हो ही नहीं सकता। बुल्ले शाह एक दिन बहुत थक गए, बहुत किताबें पढ़ रहे थे, सब कर रहे थे, शास्त्र पढ़ रहे थे, थक गए एक दिन। अभी गुरु नहीं मिले थे, उससे पहले की बात है। तो सोचने लगे, जंगल की तरफ ऐसे सैर करते हुए निकल गए, बैठ गए। बैठ के सोच रहे थे, ये शास्त्र पढ़ा, ये शास्त्र पढ़ा, इतनी माला जपी, ऐसा किया, सोच रहे थे बैठ के। तभी दो गोपियां आईं ग्वालने। वो थोड़ी दूरी पे बैठ के अपना हिसाब करने लगी दूध का। एक का हिसाब ना मिले, दूसरी कहती है वो जो तू अपने यार के घर दे के आई दूध, उसका हिसाब तो कर। वे पागल कहीं की, यार से कभी हिसाब होता है क्या। बुल्ले शाह को एकदम चौंक गए अंदर से। बोले मैं तो यही बेवकूफ़ी कर रहा हूं, रोज यार से हिसाब करने बैठ जाता हूं। इतनी माला करी फिर भी नहीं मिला, इतने सजदे किए फिर भी नहीं मिला, इतनी किताबें पढ़ी फिर भी नहीं मिला। बुल्ले शाह ने उस दिन परवाह छोड़ दी। बोला हिसाब नहीं करना यार से। जब वो दूध दे के आती है यार के घर, हिसाब नहीं करती, चाहे वो कुछ भी नहीं मिलता वहां से, तो भी वो खुश है। इस बात से खुश है कि उसने मेरे यहाँ का दूध स्वीकार कर लिया, इस बात पे ही खुश है। ये भी नहीं सोचना चाहती पैसे कमती पड़ गए, क्या हो गया, बस उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये चीज बहुत है। उन्होंने कबूल किया, यही बात सबसे बढ़िया है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी कहीं हिसाब नहीं होना चाहिए। जहां हिसाब है वहां अज्ञान है, जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं है, प्यार में होता ही नहीं। तुम देखो कॉलेज में, हॉस्टल में जाओ ना, नए नए होते हैं तो अपने अपने पैसे डालो भाई, अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक के पैसे दे दो, अपने अपने ब्रेड पकोड़े के पैसे दे दो। शुरू में ऐसे चलता है, थोड़े टाइम बाद दोस्तियां हो जाती हैं, गाड़ी आपस में, फिर कोई नहीं गिनता मैंने पैसे दिए या तूने दिए। गिनते हैं कभी? अगला कह भी दे कल भी तूने दिए थे, नहीं नहीं, अरे छोड़ कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, नहीं रहता ना हिसाब। ये जब हमको भक्ति की रीत नहीं पता, प्रेम की रीत नहीं पता, तो हमारे साथ भी यही होता है, हम हिसाब गिनते हैं। पर जिस दिन प्रीत की रीत पता चलती है तो शर्म आती है, लगता है नहीं हिसाब थोड़ी गिनना था, ये तो प्यारे की मर्जी। अब वो प्यार में आके कुछ दे दें, हम मना भी नहीं करते, प्यार में आके मुक्त कर दें, प्यार में आके निर्विकार बना दें। वैसे तो उनका प्यार ही मुझे शुद्ध करता जाता है, आवश्यकता ही नहीं है मुझे कुछ। पर फिर भी प्यार में आके वो कभी कृपा कर दें, कभी दृष्टि डाल दें, कभी दो शब्द तारीफ के कह दें, प्यार के कह दें, वो उनकी मौज। लेकिन मुझे चाहना वो भी नहीं है।
ये रीत है ना इस प्रीत की। भक्त माना अबोध, ये नहीं चालाक चतुर होशियार हिसाब किताब गिनने वाला और ये सब नहीं। बुल्ले शाह के जीवन की एक बात और भी आती है कि एक बार जंगल से वो शहर की तरफ आए, कोशिश करते थे एकांत में अपना मनन निध्यासन करने की। जंगल की तरफ से शहर की तरफ चले आए एक दिन, तो शहर में किसी के यहाँ डेथ हो गई थी, किसी के पति की। तो पहले ज़माने में छाती पीट पीट के औरतें रोती थीं और एक वो रुदाली आया करती थी, वो कुछ कुछ गाती थी और सारी औरतें छाती पीट के गाती थीं, हाय वे साइयाँ हाय वे साइयाँ। अब इसने देखा उनको, खड़ा रहा, बीच में जाके बैठ गया, औरतों के भी छाती पीट पीट के हाय वे साइयाँ करने लगा। वो रुदाली चुप हुई तो बुल्ले शाह ने गाना शुरू किया, जंगल ढूंढा बेले ढूंढा, ढूंढ थका सब थाइयाँ, इधर उधर किथे न मिलिया, आन मिला विच माइयाँ, हाय वे साइयाँ। मतलब इशारा मिल गया साईं यहाँ, मैं तो बाहर ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ मारे ना हाथ, हाय वे साइयाँ, उसको लगा अच्छा साईं यहाँ होता है, अंतर्मुखता आ गई। भक्त इतने सीधे होते हैं, भावों के धनी होते हैं। भक्त ये नहीं गिनता कि मेरे प्रीतम ने मुझे कितनी रहमतों से धनी किया, कितनी कृपाओं से धनी किया। भक्त भाव का धनी होता, काउंटिंग नहीं करता बैठ के, मुझे तेरे पास आके क्या क्या मिला क्या नहीं मिला, तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग थी तेरे यहाँ तो कमी नहीं। मेरी झोली तंग रह जाती है कृपा समेटने में, कभी मैं मन के अधीन, कभी हालतों के अधीन, कभी बुद्धि कहीं चली गई मेरी, पर तेरे यहाँ तो कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं है। मैं क्या क्या गिनूं और क्यों गिनूं? गिनना माना तेरे को बेइज्जत करना, तूने तो सब कुछ दिया। क्या तेरा दिया हुआ गिनने में भी आ सकता है? मूर्खता मेरी मैं संभाल ना पाया, मूर्खता मेरी मैं सहेज ना पाया, मूर्खता मेरी मैं कदर ना कर पाया, मूर्खता मेरी मैं झोली पूरी फैला ना पाया दिल की। पर सच तो ये है कि तेरी कृपा तो बरस ही बरस रही है, हमेशा ही बरस रही है। गिनने क्या बैठूं मैं, कहाँ तक गिनूं मैं? गिनने से परे देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाए। देने वाला तो देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, युग युग से दे रहा है। हम क्या कह सकते हैं? हम उसकी कृपा के लिए क्या कह सकते हैं? हम उसकी मेहरबानियों के लिए क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। कौन सिर उठा के बाहर अपनी मैं जिंदा करे और फिर गिने? भक्त तो कहता है मैं उठाने के काबिल ही नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं इस दर पे आने के काबिल नहीं था। भक्त को हमेशा याद रहता है मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, पहला दिन याद है। वो सिर उठा के अहंकार नहीं कर सकता, भगवान से हिसाब नहीं पूछ सकता, तूने मेरे को क्या दिया, मैं तेरे पास आया मुझे क्या मिला, ये हिसाब नहीं कर सकता। वो तो जानता है जो मिला है उसकी कृपा प्रसाद है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो इसके भी काबिल नहीं था जो मिला है। मुझे रोज दर्शन मिले, मैं तो इसके भी काबिल नहीं। उनके पवित्र जुबान पर मेरा नाम आए, मैं तो इसके भी काबिल नहीं। वो अपनी कृपा दृष्टि करें मेरे ऊपर, मैं तो इसके भी काबिल नहीं। और वो तो पता नहीं कितना दिए जा रहे हैं। गीता भगवान बोलते थे गुरु कभी हमें प्यार करता था, पास बिठाता था, अपनी थाली से खिलाता था,
हमारी केयर करता था तो मुझे शर्म आती थी। बोले हम बोलते थे हम तो आपके यहाँ काफूस में बैठने के लायक भी नहीं है। काफूस बोलते हैं विष्ठा को। बोले हम अपने मन को शर्माते थे कि हम तो गुरु के यहाँ विष्ठा में बैठने के भी काबिल नहीं हैं। पहले वो दूसरे टॉयलेट्स होते थे ना चूल्हे वाले, जो सुबह भंगन आके सारा कचरा समेट के जाती थी। बोलते थे हम इस ऐसी जगह गुरु हमें बिठाए, हम उसके भी योग्य नहीं हैं उनके वहाँ तो। और गुरु तो कहाँ हमें अपने साथ बिठाता है, साथ खिलाता है, प्यार करता है। तो बोले हम तो अपने मन को ही शर्माते रहते हैं अंदर अंदर। और अगर ऐसी रहमतों में मन को नहीं डुबाया ना, तो ये गुठलियाँ छिलके ख़त्म ही नहीं होंगे, रोज पैदा हो जाएंगे कुछ ना कुछ, अपने ही आप को अशांत कर लेंगे हम हर रोज़। क्योंकि हम फटाफट भक्ति छोड़ के व्यापारी बन जाते हैं। भक्त होता है जुआरी, भक्त कभी व्यापारी नहीं होते। प्रेम व्यापार नहीं है, प्रेम जुआ है, लगा दिया बस। कोई आता है ना कभी कभी, बेटा कुछ सोच ही नहीं रहा, हम कहते हैं प्रेम जुआ है। लॉटरी लग गई, जुआ जीत गया तो जीत गया, हार गया तो हार गया, पर इस समय कुछ सोचेगा नहीं वो। ये सच्चाई है, प्रेम जुआ है। अब हम लोग थोड़ी सोच के बैठे थे कि लाइफ इस तरह की हो जाएगी, कभी नहीं सोचा था। पर बस भगवान अच्छे लग गए तो कुछ सोचने का मन भी नहीं करता था। सोचवाते थे घर वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार, दुनिया वाले लोग बहुत कुछ सोचवाते थे। सोचो सोचो कल क्या करोगे, बड़ी उम्र में क्या करोगे, खाओगे कहाँ से, बड़ा कुछ सोचवाते थे लोग। पर गुस्सा आता था सब पे, लगता था कोई कुछ ना कहे, कोई हमें सोचने को ना कहे। हम सोचना चाहते ही नहीं, हम उस विषय में ही नहीं सोचना चाहते, हम कल की सोचने को तैयार ही नहीं है। जुआ होता है ये एक, जिसका जिगरा हो दाव लगाने का। जिसके पास जिगर नहीं दाव लगाने का, वो प्रेम गली में क्या करेगा आके। जेतनु प्रेम खेडन दा चाह, सिर धर तली गली मेरी आके हरगिज ना घबरा, फिर लगियां तोड़ने बांधे ने। यहां पे जिगर वाले लोग चाहिए। अब तुम कह दोगे उसने गलती की, युधिष्ठिर ने दाव लगा दिए, तो दाव लगाने के लिए ही तो दम चाहिए। जिनके पास दम ना हो ना, एक 10 रुपए हारने के बाद भी किनारे हो जाए, वो कहेगा रहन दो 90 रुपए तो बचे जेब में। ये भी किसी दमदार आदमी का काम होता है, दाव खेलता है जो, सबके बस की बात नहीं है। प्रेमी बन के बैठना आसान है, प्रेम निभाना कठिन है। पीर सडावण सौखो आहे, सखी सडावण औखो आहे। पीर कहलाना भी आसान है। मान, प्रतिष्ठा, इज्जत तुम्हें सब दे दें, लाओ तुम्हें साथ वाली कुर्सी पे बिठा लें, आसान है। पीर सडावण सौखो आहे, बड़ा आसान है। सखी सडावण औखो आहे, सखी बनो, घिसो, मिटो, वो कठिन है। यहाँ पर वही आते हैं मर्दे जवां। दादाजी बोलते थे प्यार के मार्ग पर मर्दे जवां चलते हैं। अब मर्दे जवां माना जेंट्स नहीं, या जवान माना यंग जेंट्स, तुम यंग लड़के मान लोगे ना। मर्दे जवां का मतलब है जिसके अंदर गट्स हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आज जिन स्त्रियों ने भी दाव खेला, आज गुरुजी ने दाव खेला, तो मर्दे जवां ही कहलाएंगे वो। ये नहीं कहेंगे स्त्री ये जवां, नहीं, मर्दे जवां। मर्द माना मर्दानगी, मर्दानगी माना जिसमें अंदर दाव खेलने का जिगरा हो। मर्द ये नहीं क्रोध करने वाला, सारा दिन बीवी को टॉर्चर करने वाला, हकलने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, भाई हाँ मर्द है ये, देखा ये मर्द है। ये मर्द नहीं है 4-6 बच्चे पैदा करके रख दे,
उसको नहीं बोलते। मर्दानगी माना ताकत, ताकत माना त्याग वैराग की ताकत। वो मर्दे जवां है हमारे प्यार की दुनिया में, जिसके अंदर अपने आप तक को लुटा देने की ताकत है, जिसको अपने आप तक को गवा देने का जिगरा है, वो मर्दे जवां है। जो बिना कुछ सोचे लुटाता है, जो बिना कुछ विचारे लुटा सकता है, उसको कहते हैं प्रेमी। जो कुछ नहीं सोचता, अच्छा बुरा, आगा पीछा, अपना फ्यूचर, अपना पास्ट कुछ नहीं सोचता, बस लुटाना जानता है, लुटा देता है। फिर उसके पास कोई और ख्याल नहीं है, मेरा क्या तो तेरा क्या, तो इसका क्या तो उसका क्या। तभी देखो जितने प्यार के एग्जाम्पल हैं, लास्ट किसी का नहीं पता। एक आध का पता है, सोहिनी महिवाल जैसे भी डूब गए, बाकी किसी का पता है लैला पहले गई कि मजनू पहले गया, कहाँ गए वो पता नहीं कहाँ गए। प्रेम परवान चढ़ा दुनिया ने देखा, बाद में पता नहीं कौन पहले कौन बाद में, कौन किसके लिए तड़पा, कौन किसके लिए जिया, कौन किसके लिए मरा। प्रेमी गुम हो गए, उसके बाद कोई बात करने वाला ही ना बचा उनकी। इस प्रेम की बढ़ाई यही है, बस दांव खेला, एक बार शोर मच जाता है। जैसे आप देखते हो आतिशबाजी, आप लोग दिवाली पे चलाते हैं ना बच्चे पटाखे, और वो हवाइयाँ ऊपर जाती हैं, आतिशबाजी बड़ी अच्छी होती है। दिखता है आग लगती हुई दिखती है, उड़ता हुआ दिखता है, ऊपर उसका नज़ारा दिखता है, उसके बाद कहाँ गया पता नहीं, उसके बाद किसी को नहीं पता कहाँ गया। ये है प्रेम, दिखता है, लगती हुई भी दिखती है, मचती हुई भी दिखती है, प्रेमी तड़पता हुआ भी दिखता है, प्रसन्नचित भी दिखता है, बड़े सारे भाव दिखते हैं। फिर एक समय उसकी प्रीत परवान होती हुई भी दिखती है, उसके बाद गुम हो जाता है, फिर कोई आवाज नहीं। बुल्ले शाह का जीवन हम सब ने पढ़ा सुना, सारा कुछ हुआ, लास्ट में शाहजी से मिल गया, फिर क्या हुआ, फिर शाहजी कहाँ है, बुल्ले शाह कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। मिट गया तो मिट गया। नामदेव ने सिर रख दिया आखिर में आके, विठल के मंदिर में रख दिया तो रख दिया। मीरा समा गई मूर्ति में ही, सब दुपट्टा भी भगवान के हाथ में रह गया, मीरा गायब। ये होते हैं प्रेमी। वो प्रेमी नहीं जो मान इज्जत की तरफ भागते हैं, वो प्रेमी नहीं होते। ओ प्रेमी नहीं कदी कहांदे, जो मान इज्जत वल भज दे, नी मैं कमली हूं। लोग कहते हैं पागल हुए हो क्या, उनके प्रेम में तुझे इतना अपमान मिला, बेइज्जती मिल रही है, लोग तेरे लिए क्या क्या कह रहे हैं। पर भक्त कहता है ओ प्रेमी नहीं कदी कहांदे, जो इज्जत वल भज दे, नी मैं कमली हूं। मेरे को कमली कहलाना मशहूर मंजूर। हाजी लोक मक्के वल जांदे, ते मेरा रांझण माही मक्का, नी मैं कमली हूं। सारी दुनिया जाती है हज करने, मेरा रांझण माही मक्का। थ्योरी बड़ी अलग है प्रेमियों की, तो बहुत अलग थ्योरी है। वो कहते हैं भगवान भी मेरा प्रेमी का रूप ले आए, प्रेम मिल जाएगा। वो अपने प्रेमी के अलावा, अपने प्रीतम के अलावा किसी भगवान को भी तो नहीं जानता। उनकी थ्योरी है ये। अपना सुख ये भक्त को चाहिए नहीं, अपना मान सम्मान ये उसको चाहिए नहीं, वो बस मिटता है मिटता है और मिटता है, इसके अलावा कुछ नहीं। औकात नहीं बनाता, हस्ती नहीं बनाता, हजूरा नहीं मांगता, मजदूरी थोड़ी की है। इनकार करता है भक्त, मैं अगर मांगूं तो मांगूं, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं प्रेमी कहां बचूंगा, मजदूर हो जाऊंगा।
और तुमको पता है छिलका चबाओ फ्रूट का स्वाद नहीं आता। गुठली खा जाओ, जो खाया हुआ फल था उसका स्वाद भी खत्म हो जाता है। और कभी कभी तो ये चीजें पेट में दर्द भी कर देती हैं जाके। अभी तुम्हें बोले केला छिलके शहद खा लो, खा पाओगे? अभी तुम्हें बोले आम गुठली शहद खा जाओ, खा पाओगे? फिर गुठली और छिलके हमेशा नुकसानदायक हैं, स्वाद ही खराब कर देते हैं। जिसके जीवन में ये गुठली छिलके आ गए ना, प्रेम का स्वाद चला गया। प्रेम का स्वाद चाहिए, बीच में कोई ख्याल मत आने देना। तेरे मेरे बीच में अब तो और ना कोई आए, चांद चकोरा बन के जगत में प्रेम के गीत हम गाएं। लाइन आई गाने में, अब तेरे मेरे बीच में अब तो और ना कोई आए। जिसके पास याद रखना मन होगा ना बीच में आने के लिए, उसके प्रेम में सारी दुनिया बाधक है। और जिसके प्रेम में मन नहीं होगा बीच में आने के लिए, उसके पास कोई नहीं होगा बीच में आने वाला। ये सिर्फ हमारी बातें हैं, ये बीच में आ गया, वो बीच में आ गया, कोई बीच में नहीं आया। और तुम क्या पहले उन लोगों के कारण आए थे? आए तो गुरु के कारण थे। वही बात है, जिसने विश्वास देखा देखी रखा, सुनी सुनाई बातों से रखा, उसका विश्वास देखा देखी उठ भी जाएगा, सुनी सुनाई बातों से भी उठ जाएगा। भैया तुमने 4 लोगों को देख के विश्वास रखा, 4 लोगों की बातें सुन के विश्वास रखा। ये कह रहा है गुरु भगवान है, वो कह रहा है गुरु भगवान है, फिर कल को अगला कह देगा नहीं है, तो तुम भी कह देना नहीं है। ये जा रहा है तो मैं भी जाता हूं, फिर 4 दिन बाद वो आना छोड़ देगा, तुम भी छोड़ देना। जब तुम्हारा अपना था ही नहीं तो टिकेगा कहां? जब अपना प्यार होता है, अपना भाव होता है, अपना विश्वास होता है, कभी मन में दूजा ख्याल ही नहीं आता है। लेकिन जब अपना ना हो, दूसरे का हो, तो फिर जिसका विश्वास सुना सुनाया, उसको अविश्वास भी आ जाएगा सुनने सुनाने में। अपना तो कुछ आंख खोल के देखा नहीं, अपनी कोई अनुभव नहीं, अपनी कोई उपलब्धि नहीं, तो उसका हाल लास्ट में यही होगा, गुठली और छिलके ही लेके बैठा होगा हाथ में। क्योंकि मन में संशय है, मन में विकार है, मन में उलझन है, वो दृष्टि नहीं बनी, प्रेम ही नहीं जागा वो, तो फिर हलचल रहेगी रहेगी। लेकिन जिसके पास बीच में मन नहीं है ना आने के लिए, उसके प्रेम में कोई नहीं आ सकता। सिर्फ ये ध्यान रखना, मेरा मन बीच में नहीं आना चाहिए। अगर मन आ गया बीच में तो काम खराब है। मन आ गया बीच में तो फिर तुम गए काम से। मन नहीं आना चाहिए। ये मन ही ख्याल लाता है, मन ही संशय उठाता है, मन ही गुरु में विकार दिखाता है, मन ही तुमको तरह तरह की बातें दिखाएगा, उलझाएगा। फिर ये किया, फिर वो किया, फिर ऐसे किया, और वो कह रहे हैं मैं करता हूँ। समझ ही नहीं आती तुम्हें बात। मन है बीच में तो तुम कभी प्रेम परवान नहीं चढ़ा सकोगे। बाहर वाले कोई कुछ नहीं कर सकते। जितनों के प्रेम परवान चढ़े, उनका अपना मन नहीं था ना बीच में, तो दुनिया क्या कर पाई उनका? कोई कुछ नहीं कर पाया। उनका प्रेम परवान चढ़ गया। लेकिन जब ये मन ना बैठता है ना बीच में, तो काम खराब है। दुनिया में देखो अलग अलग है। शादी जुड़वानी हो तो पंडित, तुड़वानी हो तो वकील, है ना? जुड़वानी हो, फेरे करवाने हो, फेरों पे वकील बुलाओ, नहीं नहीं पंडित बुलाओ। जोड़ेगा वो, तोड़ेगा वो। पर ये मन तुम्हारा दोनों काम कर लेता, दोनों काम कर लेता है। अपनी मर्जी से जोड़ देता है, अपनी मर्जी से तोड़ देता है। कभी देखोगे श्रद्धा बड़ी ऊंची, कभी देखोगे बिल्कुल खत्म,
कभी विश्वास इतना ऊंचा, बहुत भाव आ जाएगा, इतना भाव बन जाएगा, करवा चौथ भी गुरु के लिए रखूं मैं, अब इतना ऊंचा भाव बन जाएगा। मेरा पति, मेरा परमात्मा, मेरा माता, मेरा पिता, फादर्स डे भी गुरु के नाम, मदर्स डे भी गुरु के नाम, रक्षाबंधन भी गुरु के नाम। हो इतना ऊंचा विश्वास आकाश ही पार कर जाएगा। और कभी देखो तो मिट्टी में भी कण भी नहीं मिलता। फिर ऐसा ये मन है ना तुम्हारा, और क्या है, ये मन बीच में आ गया। और मन क्यों आया बीच में? इच्छा रखी, इच्छा पूरी नहीं हुई, स्वार्थ रखा, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, भक्ति का अजूरा मांगा, वो मिला नहीं, झंझट पैदा हो गया। कहां से आया झंझट? तुम्हारी मन से आया, तुम्हारी अपनी मनोमय सृष्टि से आया। एक बार किसी ने गुरुजी को बोला, आके कहीं सत्संग सुनते होंगे, हमने बड़ा विश्वास रखा गुरुजी एक समय। भगवान ने बोला वो विश्वास है जो विश्वास में बदल गया? विश्वास तो विश्वास है। फिर एक मिसाल सुनाया भगवान ने कि एक चोर को पता चला, भाई एक बुढ़िया रहती है, उसको भगवान के दर्शन की बड़ी आस है। चोर को लगा फायदा उठाना चाहिए इसके भोलेपन का, उसके घर पहुंच गया, बोला माता जी मैं आपको भगवान का दर्शन करा सकता हूं। बुढ़िया तो बड़ी खुश हो गई, बोला ये सब कुछ समेट के मेरे साथ चलो, जंगल चलना पड़ेगा। जो भी गहना कपड़ा सब था बुढ़िया ने समेटा, अमीर थी बुढ़िया, लेके जंगल में आ गए। आके चोर ने गठरी उससे ले ली और उसको कुएं में धक्का मार दिया। अब भगवान को लगा विचारी मेरे कारण, मेरा दर्शन करना चाहती थी और मेरे कारण उसके साथ धोखा हुआ, अब उसको कुएं में फेंक दिया, ये तो बात अच्छी नहीं है। भगवान तुरंत पहुंच गए वहाँ, बुढ़िया को बचाया, दर्शन दिया, बाहर निकाला। तो देखें बुढ़िया इधर देख रही है, इधर देख रही है, माता जी मैं सामने हूं, क्या देख रही हो? बोला मेरे गुरु जी कहाँ हैं? बोला कौन गुरु? वो चोर। बोला आपके लिए चोर होगा, मैंने सब कुछ किया आप नहीं मिले, उन्होंने ऐसी युक्ति की आप मिल गए। भगवान ने बताया, बोला विश्वास तो इसको कहते हैं। अब और कोई होता तो वो भगवान ही जिसको चोर कह रहे हैं वो भी कहता, हाँ हाँ चोर था, ठग था, भगवान आपके नाम से मुझे लूट लिया उसने, बदला लेना, मेरा सामान वापस ले आना। वो माता जी कहती है वो मेरे गुरु जी कहाँ हैं? इसको विश्वास कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। जिसका विश्वास ही डगमगाया पड़ा है वो क्या करेगा? जो अपने को गवाना ही नहीं जानता वो क्या प्यार निभाएगा? जो खुद कुछ बना बैठा है वो क्या प्यार निभाएगा? प्यार भी देखो तब तक रहता है जब तक अपना अहम नहीं आता। कई कहते हैं हमको शुरू शुरू में तो बड़ा प्यार लगा, तो बाद में कहाँ गया प्यार? कौन सी कब्र में चला गया? अब खुद कुछ बन बैठे। अब मुसीबत ये, जब अपने को माशूक मान लिया, आशिकी कहाँ रहेगी? क्योंकि आशिक है जो मिटना जानता है। तुम अपने को माशूक भी मान बैठे तो तुम्हें डर लगेगा, गुरु तो मुझे आशिक समझ के कुछ भी कहेगा, कोई भी परीक्षा से पार उतारेगा। तो भैया ये माशूक की गद्दी ठीक है, लोग हम पे आशिक होते रहें, ये भी गलत रास्ता है, रॉन्ग वे। तेरे यहां होंदियां सोंदियां महबूबा, तेरा मुजरिम आ जे मैं होवा। जब भगवान बैठा है सामने, मेरा पीर बैठा है, मेरा मुर्शिद बैठा है, मेरा प्रियतम बैठा है, तेरे होंदियां सोंदियां वो जिंदा बैठा है सामने, तेरा मुजरिम आ जे मैं होवा। फिर तो मैं मुजरिम हो गया ना, मैं अपनी मैं बनाऊं, मैं अपना अहंकार रखूं, मैं अपना बड़प्पन दिखाऊं। भक्त के पास ये सब नहीं।
उसका जीवन भक्ति में बीतता है। किसी प्रकार का ऐश्वर्य वो आलिंगन नहीं करता है। ये भी ऐश्वर्य है। ये सत्संग की माया भी एक ऐश्वर्य है। भक्त ऐश्वर्य का आलिंगन नहीं करता, चाहिए ही नहीं उसको। वो तो प्रेम में फना होना जानता है। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। ये क्या कि मेरे को ये मिले, मुझे पूछा जाए, मुझे मान मिले। अरे वो ना देखे तो भी उसकी मौज है, पैरों तले रौंद के निकल जाए तो भी उसकी मौज है। मैंने क्या करना, मेरा मन क्यों चले। मैं कहता हूं सब कुछ भगवान का। मैं कुछ ले आया, प्यार से भगवान ने दे दिया, किसी को फेंक दिया। मेरा मन क्यों चले, उन्हीं का है, मुझे क्या करना। प्रेम की फिर परीक्षाएं तो बड़ी ऊंची ऊंची हैं। अभी तो शुक्र करो आजकल वो ज़माना ही नहीं है, नहीं पता नहीं हम लोग कितना चल पाते। अगर गुरु परीक्षाएं लेनी शुरू करता, अगर एक एक कदम पे गुरु हमको पकड़ता, परखता, प्रेम की कसौटियों पे कसता, कहाँ पहुँचते थे हम लोग। प्रेम भी उन्होंने सिखा दिया, प्रेम भी उन्होंने बता दिया, कैसे प्रेम लगाना है, कैसे प्रेम निभाना है, कैसे उनको पढ़ना है, कैसे उनको जानना है। ये सब भी उनकी दी हुई देन है। अगर हम लोगों को परखते तो हमको तो आता कुछ नहीं था, फेल हो जाते। उनकी किसी भी परीक्षा में हम पास थोड़ी हो सकते थे। यही बहुत बड़ी इनायत है कि मुझे धक्का नहीं दिया, मुझे निकाला नहीं। समर्थ थे, मेरे पास कुछ था नहीं, चाहते मुझे पहले ही दिन इनकार कर देते, जा यहां से। तो ये कम दात है क्या उनकी, ये कम बात है क्या उनकी, ये कम कृपा है क्या उनकी। फिर मैं और क्या मांगू, और क्यों मांगू। क्यों मेरा मन किसी इच्छा के गुलाम बने, क्यों मेरा मन अंदर से उलझा रहे। देखो प्रेम में प्रसन्नता गुम होए ना, समझ लेना तुम्हें कोई इच्छा आ गई। वरना प्रेम में प्रफुल्लता बनी रहती है। अंग अंग थिरकता है भगत का, तो खाली भजन में नहीं नाचता, उसको चलते भी देखोगे ना, उसकी चाल मस्तानी दिखेगी तुम्हें। आंखें सारा समय तुम उसकी पढ़ लो, नशीली होंगी। उसके अपने अंदर एक धुन है, बाहर की ढोलक की थाप थोड़ी चाहिए नाचने के लिए। अंदर प्रेम की थाप बहुत है, भक्ति की थाप बहुत है। कोई भजन थोड़ी चाहिए गाने के लिए। प्यारे को याद करना, उसकी बंदगी करना, उसकी लीला याद करना, यही बहुत है नाचने के लिए। बाहर से जाके उसका दरवाजा खटखटाना थोड़ी जरूरी है। दिल में है तस्वीरें यार, गर्दन झुकाई और देख लिया, सारा दिन देखता है। तेरा दीद गरीबां दा हजवे। गरीब कौन, भक्त अपने को गरीब कहता है, निमाणा कहता है। और तेरा दीद गरीबां दा हजवे, जो हज पे नहीं जा सकते, तेरे दीद में ही हज हो गया उनका। तेरी दीद हुई, मेरी ईद हुई, और क्या चाहिए मेरे को। ये भक्त की सोच बड़ी अलग जाती है। दुनिया के लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लोग देखें मुख चांद का, मैं मुख देखूं तोए। लोग देखते हैं चांद का मुख, मैं तो तेरा मुंह देख के ही खुश हूं। जिस दिन तेरी दीद हो जाती है, मैं सेवई बना के खा लेता हूं, मेरी ईद हो जाती है। उस ईद की इंतजार किसने करनी। उनके घर साल में एक बार सेवई बनती हैं। आज ईद है, सेवई ईद है। हमारे पास रोज सेवई बनती हैं। जिस दिन दर्शन किया उसी दिन दिल करता है आज मीठा खा लो कुछ। जिस दिन प्यारे के सजदा करने का मौका मिल गया, बांटो मिठाइयाँ, जलाओ दिए। प्रेमी की दुनिया इतनी सी है। इसीलिए देखो प्रेमी बड़ी जल्दी खुश हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है।
ऐसी स्वामी भक्ति कुत्ते जैसी। एक बार स्वामी पुचकारे सही, देख बावरा हो जाता है पूंछ हिला हिला के। ऐसा भक्त सरल होता है। जरा सा तवज्जो मिल जाए, जरा सा प्यारे की आंख मिल जाए, एक नजर मिल जाए, ओहो नजरें इनायत हो गई आज तो। प्रेमी ऐसे मौज में रहते हैं। प्रेमियों के पास ये टाइम नहीं है हिसाब करें, अहंकार करें, चिड़चिड़ करें। कौन गवाए समय? कौन उनको छोड़ के और फालतू की बातों में मन रखे? प्रसन्न रहना कोई मुश्किल है? सबसे आसान है। सबसे आसान है अपने प्यारे की याद में रहो, सारा दिन नाचते फिरोगे। उल्टा लोग पूछेंगे तुम्हें क्या मिल गया है भाई? अब बता नहीं सकते क्या मिल गया। ऐसा अनमोल खजाना मेरे प्यारे के रूप में, मेरे प्रियतम के रूप में मुझे मिल गया, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। प्यारे से भी कुछ नहीं चाहिए। ये जो से आ जाता है ना, ये फिर प्रेम में गांठ और गुठली बन जाएगा। प्यारे से चाहिए। दुनिया में भी लोग क्या कर रहे हैं? भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। अब जब प्रेम लगता है ना, तो प्रेमी को प्रीतम से नहीं चाहिए, बस प्रीतम। और प्रीतम भी चाहिए क्या? वो तो मेरा है ही। हृदय से निकलोगे सबल मान लूंगा तो है। भाग जाओ ऐसे तुम कुब्जा के घर जा बैठो, जिसके घर मर्जी जा बैठो, जहां तुम्हारा दिल करे। हृदय से जाओ तो सबल मानूंगा तो है। ऐसा विश्वास है भक्त का। तो ये भी नहीं कहता तू चाहिए, तू तो है ही मेरे पास, चाहिए क्या? तू तो है ही मेरा। मेरा भगवान तो मेरा ही है। अब शबरी के राम अहिल्या के राम नहीं हो सकते, अहिल्या के राम शबरी के राम नहीं हो सकते, सीता के राम अहिल्या के नहीं हो सकते, हनुमान के नहीं हो सकते। हनुमान के राम को तो सीता भी ना वर पाई। जो हनुमान ने वरा, सीता भी ना वर पाई। सीता को तो समाज ने एक शादी करा दी, पर हनुमान ने कैसा वरा? एक पत्नी भी उतना अंग संग नहीं हो सकती जितना हनुमान जी हो गए। तो भगवान भी चाहिए क्या? भगवान तो मेरा है ही। और इंटरनल क्लोजनेस बढ़ती है, बाहर की भी बढ़ने लगती है अपने आप। फिर हम दुनिया से अपने आप ही सैचुरेट होके भगवान के ही होने लगते हैं। बाहरी संग भी बढ़ जाता है, भीतरी संग बढ़ता जाता है। तो यही प्रेम की मौज है, यही प्रेम का खेल है। और भक्त इस खेल में बड़ा खुश है, बहुत खुश होता है भक्त। सारा दिन उनको सोचना कितना खूबसूरत है। कभी सोचो, उनको सोचना ही कितना खूबसूरत है, कितना आनंददायक है। बैठ के थोड़ी देर भी विचार करो, ऐसे लगता है इससे खूबसूरत लम्हे ही नहीं है। कितनी प्यारी याद, कितनी प्यारी मूरत सूरत, मूरत सूरत मोहन वारी। मोहने वाली है भगवान की मूरत सूरत सब। तो उनका तो ख्याल करना भी खूबसूरत है, उनको सोचना भी खूबसूरत है। ऐसे लगता है जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। ऐसी ये प्रेम की अदाएं हैं इतनी प्यारी, ऐसा ये प्रेम है इतना प्यारा। भूल गए हम ये जग सारा। पता नहीं ऐसे भूलने में कितनी मुश्किलात आती, पर इस प्रेम ने कैसे सारा जगत भुला दिया। जो जो मन की बनाई दीवारें थी, बंधन थे, कैसे कटे? प्रेम में कटे। प्रेम ने सोच बदल के रख दी, प्रेम ने निर्भय बना दिया, प्रेम ने प्रफुल्लता दे दी, बंधन रहित होना सिखा दिया, प्रेम ने खुल के जीना सिखा दिया। ये सब मेरे भगवान के प्रेम की तो कमाल है। तभी तो कहते हैं तुझे हाथों से ना देते हुए देखा, पर झोलियां भरी देख ली। झोली देखो तो हमेशा भरी हुई है।
झोली देखो तो हमेशा भरपूर है, झोली देखो तो हमेशा रस है। ऐसा रस, ऐसा आनंद कहीं मिल नहीं सकता। तो कोशिश करो इस प्रेम में ये गुठलियां और छिलके ना ही आए अपने स्वभावों के, फिर इसका बहुत रस आएगा, बहुत आनंद आएगा। फिर ये भी विचार छूट जाएगा, मेरे अंदर ये क्यों आया विचार, वो क्यों आया, ये क्यों नहीं छूट रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तुम बस गुम हो जाओ प्रेम में। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। ठीक।